नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर। मैं प्रीति कैमरामैन दीपक के साथ मौजूद हूँ सतलोक आश्रम खमानों में लगी प्रदर्शनी में। यहाँ पे काफ़ी सारे कटआउट्स लगाए गए हैं, काफ़ी कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो यहाँ पे कटआउट्स लगाए गए हैं इनमें क्या दर्शाया गया है, ये क्या बताना चाहते हैं लोगों को। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका एक ही उद्देश्य है भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित करके वो सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाण जो जगत वालों को दिखाने के लिए, ताकि सभी लोगों को पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो सके। तो सर, ये जो कटआउट्स यहाँ पे लगाए गए हैं जगह जगह हम देख पा रहे हैं, तो क्या आप एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है? जी हाँ, इसमें ये बताया है जो पूर्ण परमात्मा है वही अपना सारा ज्ञान आके बताते हैं। जैसे कि सृष्टि रचना है, ये पूर्ण परमात्मा ने ये सारी सृष्टि की रचना कैसे की। जो आज कटआउट्स में ये दिखाया गया है फ्लेक्स में, ये सृष्टि रचना का ही एक दिखाया गया है रूप। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अपने निज लोक में, निज धाम में, उन्होंने अपने 4 वचनों से 4 अमर लोकों की स्थापना की। जैसे अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये चारों लोक अमर लोक है, तेजों में लोक है, जहाँ पर कोई जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। फिर उन चारों लोकों में परमात्मा खुद ही अपने 4 रूप बनाकर सतलोक में सतपुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष और अनामी लोक में अनामी पुरुष के रूप में विराजमान हुए। उसके बाद जो सतलोक में जो रचना की परमात्मा ने, अपने एक वचन से 16 दीप बनाए और 16 वचनों से पूर्ण परमात्मा ने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की अपने शब्द से। उसके बाद पूर्ण परमात्मा ने अपने जो 16वां पुत्र है अचिंत, उसको आदेश किया कि तुम आगे सृष्टि के रचने में मेरा सहयोग करो। तो अचिंत ने अपने एक वचन से एक पुत्र की उत्पत्ति की, जिसको अक्षर पुरुष कहा गया। फिर वो अक्षर पुरुष सतलोक में मौजूद एक मान सरोवर है जो अमृत का सरोवर है, उस सरोवर में स्नान करने गया तो उस सरोवर में आनंद आया तो वो सो गया। पूर्ण परमात्मा ने उसको जगाने के लिए उसी सरोवर में से एक जल लेके थोड़ा सा अपने शब्द से, वचन से उसको एक अंडा बना दिया और अपने वचन से उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश की। फिर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने उस अंडे को उस मान सरोवर के जल में छोड़ा, जिसकी गड़गड़ाहट से वो अक्षर पुरुष जो निंद्रा में था उसकी निंद्रा भंग हुई। और उसकी जब हम किसी को उठा देते हैं, नींद से जगाते हैं, तो उसके आंखों में से थोड़ा सा कोप क्रोध निकलता है। जब वो क्रोध की दृष्टि उस अंडे पर पड़ी तो वो अंडा फूट गया, उसमें उसके अंदर से एक और पुरुष निकला जिसको ब्रह्म या कैल भी कहा गया, उसका नाम कैल था। तो परमात्मा ने कहा भी आप तुम तीनों ही एक दीप पर रहो। और जो कैल जो अंडे से निकला था उसके मन में विचार आया भी सभी मेरे भाई जो हैं 16 जो परमात्मा के पहले पुत्र थे, प्रकट किए थे परमात्मा ने, वो अलग अलग द्वीप पर रह रहे हैं। तो उसके मन में भी एक विचार आया। उसके बाद परमात्मा ने असंख्य आत्माओं को अपने वचन से सतलोक में प्रकट कर दिया। जब ब्रह्म के कैल के मन में जो विचार चल रहा था, उसने फिर हठ किया कि तप किया, एक 70 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर परमात्मा से अर्ज करने के लिए कि भी मेरे को एक अलग स्थान चाहिए। फिर पूर्ण परमात्मा ने प्रकट होकर उससे जो पूछा तो परमात्मा ने उन्हें 21 ब्रह्मांड अलग से दे दिए। फिर कैल के मन में एक और मन में इच्छा जागी कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाए, कुछ बनाया जाए, क्योंकि जब अकेले 21 ब्रह्मांड लेने के बाद उसके वो एक खंडर से थे। फिर परमात्मा से उन्होंने अर्ज की, फिर दोबारा उन्होंने तप किया 70 युग तक। परमात्मा जब प्रकट हुए तो परमात्मा ने पूछा भी आप तुझको क्या चाहिए। कैल ने कहा कि मुझको इस जगह पर बनाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। परमात्मा ने कहा भी ये सारी सामग्री मैंने कूर्म को दे रखी है, तुम उनसे विनय कर कर प्रार्थना कर कर उनसे प्राप्त कर लो। फिर कैल जब कूर्म के पास गया तो उसने वहाँ पर विनय नहीं की, विनती नहीं की, अपनी एक अलग ही आकड़ के साथ उन्होंने कहा भी मुझको परमात्मा पिताजी ने कहा कि मुझको तुम ये सारी सामग्री दे दो। कुरुम ने कहा भी मुझे पहले परमात्मा से आज्ञा लेने दो,
फिर मैं तुमको बताता हूँ भी तुमको देने हैं या नहीं देने हैं। जब वो ध्यान लगाने लगा परमात्मा से बात करने के लिए कुरुम, तो कैल के मन में गुस्सा आया। उसने वो अपने गुस्से से ही उनका जो मुकुट था हिला दिया। जो मुकुट के अंदर 5 तत्व 3 गुण बीज रूप में मौजूद थे, वो उसने उस मुकुट से निकाल लिए। उसके बाद जब उसने कैल ने सारी कंस्ट्रक्शन कर ली, सभी द्वीप 21 ब्रह्मांड में नदियां झरने बना दिए, तब उसका वहाँ मन नहीं लगा। फिर उसके मन में आ भी जहाँ पर मैं कुछ आत्माएं भी लेके आऊँ परमात्मा से अर्ज करके, ताकि मेरा जहाँ पर दिल भी लगे। फिर उसने एक दोबारा फिर से तप किया 65 युग तक। फिर परमात्मा जब प्रकट हुए तो परमात्मा ने पूछा भी अब तुझको क्या चाहिए। कैल ने कहा ही परमात्मा पिताजी मुझको अब अपनी आत्माएं दो, ताकि यहाँ पर मैं कुछ खेल कर सकूं, ताकि मेरा मन लगे यहाँ पर। फिर परमात्मा ने कहा कि भी मैं अपनी आत्माएं तुझको नहीं दे सकता, क्योंकि ये आत्माएं सारी मेरा हृदय है, मेरे बच्चे हैं ये, मैं तुझको ये नहीं दे सकता। हाँ, अगर अपनी इच्छा से कोई जाना चाहे तेरे साथ, वो तुझको मैं भेज दूंगा। फिर ये कैल जो था हमारे पास आया, जो असंख्य आत्माएं सतलोक में रह रही थी। फिर कैल जो था हमारे पास आया, हमसे कहा कि मैंने परमात्मा से 21 ब्रह्मांड लिए हैं अलग से, तो मैं तुम सबको देवता बना के रखूँगा, मेरे साथ चलो, वहाँ पर बड़े बड़े महल बनाऊँगा। हमने कहा कि जो असंख्य आत्माएं वहाँ पर रह रही थी भी हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो, अगर पिता परमेश्वर हमें आज्ञा दे दे। तो फिर कैल ने परमात्मा से कहा कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। परमात्मा ने जब आकर पूछा तो किसी आत्मा ने स्वीकृति नहीं दी। फिर परमात्मा ने कहा भी तुम काल झूठ बोल रहे हो, भी जो तुम्हारे साथ कोई आत्मा चलने को तैयार नहीं है। तो एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया भी ये मौका जो है वो हाथ से निकल ना जाए इसके साथ जाने का। तो उसके पीछे असंख्य आत्माओं ने उसके पीछे हाथ खड़ा कर दिया भी हम भी इसके साथ जाएंगे। जितने भी जहाँ इस लोक में चींटी से लेकर जितने भी जीव फंसे हुए हैं देवताओं तक, ये सभी उसी आत्माओं में थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। फिर परमात्मा ने कहा मैं इन सबको नोट कर लिया, किसने स्वीकृति दी है, सबको विधिवत तरीके से तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था उस आत्मा को एक स्त्री बना दिया, देवी बना दिया परमात्मा ने, जिसको आज हम आदि माया, आदि शक्ति या अष्टंगी माता, शेरावाली माता कहते हैं, दुर्गा माता कहते हैं। जपजी साहब की वाणी में प्रमाण है, एका माई जुक्त व्याई 3 चेले प्रवान, एक संसारिक भंडारी एक लाई दीवान। फिर उस देवी को शब्द शक्ति दी परमात्मा ने, और जितनी आत्माओं ने इसके पीछे हाथ खड़ा किया था, तो उन सभी आत्माओं को बीर्ज रूप में इस देवी के शरीर में भर दिया परमात्मा ने। उसके बाद इनको शब्द शक्ति देने के बाद कैल के पास इसको भेज दिया, इस दुर्गा देवी को। जब इस दुर्गा माता जी का जो सुंदर निखरा हुआ रूप देखने के बाद कैल के मन में लोभ आ गया, विकार जगा। तो उसने उनके साथ जबरदस्ती बदव्यवहार करने की कोशिश की। तो दुर्गा देवी जी ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। तो अपना सूक्ष्म रूप बनाने के बाद उनके मुख राही पेट में चली गई। फिर वहाँ पर जाकर परमात्मा से अर्ज की, हे परमात्मा मुझे यहाँ पर रक्षा करो मेरी। तो फिर परमात्मा अपने जोगजीत के रूप में आए वहाँ पर, और उस देवी को पेट से निकाला। तो उसके बाद परमात्मा ने उनको एक श्राप लगाया भी परमात्मा का ये आदेश है तुम दोनों के लिए कि तुमने ये जो गंदी हरकत इस पवित्र लोक में की है, तो तुम्हारा नाम आज के बाद काल होगा, और तुम 1 लाख मानव दृष्ट प्राणियों के सूक्ष्म शरीर की मैल निकाल के डेली खाएगा, और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। 21 ब्रह्मांड समेत उन दोनों को वहाँ से सतलोक से सचखंड से निष्कासित कर दिया, वहाँ से निकाल दिया परमात्मा ने। वहाँ से निकालने के बाद काल के मन में आया कि अब जो मुझे सजा मिलनी थी मिल चुकी है, अब तो मैं अपनी मनमानी करके मानूंगा। फिर उसने जबरदस्ती शादी दुर्गा देवी से की और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। जैसे परमात्मा की वाणी है, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। उसके बाद तीनों पुत्रों की जो ड्यूटी लगा दी, इनका जो काम सौंप दिया इनको। ब्रह्मा जी जो रजोगुण उत्पत्ति करने के लिए
जीव उत्पत्ति करने के लिए विष्णु जी भगवान जी की सतोगुणी उनको स्थिति बना के रखने के लिए, पालना करने के लिए, और भगवान शंकर जी को संहार करने के लिए उनके तीनों की जो ये काम दे दिए, और खुद प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी के सामने अपने इस असली रूप में नहीं आऊँगा, अव्यक्त रहूँगा। और तीनों देव ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को इनकी शादी कर दी। दुर्गा माता जी ने 3 देवियों की उत्पत्ति की अपने वचन से। उन तीनों देवियों की शादी इन ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के साथ कर दी और इनको इनकी जो काम है वो सौंप दिए। जब दुर्गा माता जी ने 3 देवियों की वचन से उत्पत्ति की, देवी पार्वती जी को शंकर जी के साथ, और सरस्वती जी को ब्रह्मा जी के साथ, और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी के साथ, उन तीनों की शादी कर दी। उनको उसके आगे माता जी ने उन तीनों को जो उसका काम दिया, सौंप दिया भी, आप तुम सृष्टि की रचना आगे बढ़ाओ, ये हमारा जो कर्म इस कर्म को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद सर। सत्य प्रदर्शनी में जो सृष्टि रचना का इन्होंने कटआउट्स लगाए हैं, पूरे विस्तार से हमें समझाया किस तरह से सृष्टि की रचना हुई है, क्योंकि लोगों का काफ़ी मानना होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो है वो सृष्टि की रचना की गई है, लेकिन आज हमने ये कटआउट के माध्यम से जाना और इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से सृष्टि की रचना हुई है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।